हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे और जैसे आपको पता है कि एयर फोर्स वाई ग्रुप का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। लमसम आपके पास अब से गिने-चुने ही दिन बच चुके हैं, ठीक है? तो 50 से 55 दिन का जो समय आप लोगों को मिला हुआ है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे गारंटी लेता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त एयर फोर्स वाई ग्रुप के फॉर्म को भरे हैं, जिनका पेपर सितंबर में 22 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 50 से जो 55 दिन का समय हम लोगों को मिला है, इसमें आपको यूट्यूब पे रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल जो आप हमारा देख रहे हो, इस पे जो है बिल्कुल क्लासेज फ्री आपको प्रोवाइड कराने का जो है हमने यहाँ पे गारंटी दिया है, ठीक है? तो आज से ये बिल्कुल क्लासेज फ्री रहेगा यूट्यूब पे, कहीं पे किसी तरीके का चार्ज नहीं लगने वाला है, क्योंकि एयरफोर्स वाई ग्रुप में बहुत लोगों का डिमांड डिमांड था कि इसका स्पेशल क्लास लाइए, तो ये स्पेशल क्लास आप लोगों के सामने है। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मॉडल पेपर आपको डेली लगाना है, जिससे आपका जो स्कोर है ये बूस्ट होगा। साथ में आपको सिलेबस वाइज जो क्लासेज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं सब में, उसको भी आप डेली किया करिए, जिससे आप बेहतर तैयारी कर सके, ठीक है? तो चलिएगा, एयर फोर्स वाई ग्रुप वालों से हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं उन के पास एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है? एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हमने इतना मेहनत कर रखा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास का सपोर्ट जरूर करें, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सुबह और शाम जितने भी क्लासेज आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड प्रोवाइड हो रहा है, सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय अ, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर पहला, पहले नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं, बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। कौन है आप लोगों के सामने? चार ऑप्शन देख रहे हैं, अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल हमारे साथ बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया डॉक्टर एस सोमनाथ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है डॉक्टर एम एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर ए। सोमनाथ जो है अभी इसरो के अध्यक्ष हैं, तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। किसी कूट भाषा में रोज को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बिस्कुट को जो है क्या लिखा जाएगा? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। रीजनिंग का प्रश्न है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। सबसे पहले मैंने आप लोग को इस तरीके के प्रश्नों में बेहतर तरीके से बताया है कि सबसे पहले आपको समझना होगा ROSE, रूस को इसने किस तरीके से लिखा है। टी, उसके बाद से लिखा है क्यू, यू, उसके बाद से लिखा है जी। अगर आप देखोगे तो आर से टी, आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे, दो प्लस किया है। ओ होता है 15 पे, क्यू होता है 17 पे, यहाँ पे भी दो प्लस। एस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे, यहाँ पे भी प्लस दो। ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे, यहाँ पे भी प्लस दो किया हुआ है। अर्थात हमें जो है क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो है प्लस दो कर रहा है। तो हम भी वही काम करेंगे। यहाँ पे बी में दो जोड़ेंगे, डी हो जाएगा, आई में दो जोड़ेंगे, के हो जाएगा, एस में दो जोड़ोगे, यू हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल राइट उत्तर कौन सा बन रहा है देख लो। सी के बाद ई हो जाएगा, और यू के बाद डब्ल्यू हो जाएगा, आई के बाद के हो जाएगा, और टी के बाद टी में दो जोड़ोगे भी हो जाएगा। मुझे लगता है आपका क्लियर जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए मिल रहा होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु को
450 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ अगर वो कमाना चाहे तो उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, हर एक प्रश्न मैंने रखा हुआ है। हर एक प्रश्न जैसा आपके एग्जाम हॉल वाला पेपर देता है, बिल्कुल मैं आपको एक पेपर ही करा रहा हूँ यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो बिल्कुल फ्री में यहाँ पे। तो सिलेबस मैटर करता है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे बात किया जाए 450 में बेचा जा रहा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 10% की हानि होती है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि खरीदे कितना में है, ठीक है। यही तो पता करना पड़ेगा। जब आप देखोगे तो 100 रुपया में हमने 100% में सामान खरीदा होगा और 10% का हानि हुआ, या अर्थात 90 में हमने बेच दिया। 100 का सामान 90 में बेचोगे तो आपको 10% की हानि हो जाएगी। तो हमें पता करना है कि खरीदे कितना में, तो 100 ऊपर रखना पड़ेगा। फिर इसने कहा कि 20% का लाभ अगर आपको कमाना है, तो 20% का अगर लाभ हमें कमाना है तो 100 रुपये का सामान खरीदेंगे तो बेचेंगे 120 में। 120 ऊपर इसलिए है क्योंकि 20% का हमें लाभ कमाना है, तो कितना में बेचना है ये हमें पता करना था। अब ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। अब ये 5 में 120 से गुणा करेंगे, 12 पचे 60। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि एक मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। देखिएगा, ये साइंस का प्रश्न है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। पूछा जा रहा है मानव शरीर में रक्तचाप को अ, नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो यहाँ पे जिन्होंने बताया है कि अधिवृक्क ग्रंथि, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है, ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। सामान्य जीके से रिलेटेड प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं फटाफट से आप बताइएगा कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है और इसके राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। भारत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, तर्क से रिलेटेड प्रश्न है, गणित वाला है। मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये क्लास कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है। और आपको जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम उसके स्पेशल क्लास सामने आपको प्रोवाइड करा देंगे जहां से आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। सभी लोग देखिए, सबसे पहले आपको दिशा अगर पता है तो आप आसानी से कर लीजिएगा। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। इसने कहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, उत्तर अर्थात ऊपर की तरफ कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर चला, फिर जो है बायां मुड़ता है, बायां मुड़ेगा अर्थात बायां ये वाला साइड हुआ, बाएं में 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए, आप यहाँ गए फिर यहाँ गए, तो आप जो है यहाँ से कितने दूरी पे है ये हमें निकालना है, ये वाला हिस्सा। तो ये देख रहे हो 90 डिग्री का कोण बनता है, ये हो गया है कर्ण।
कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 होता है 25, 25 का वर्गमूल 5, अर्थात आप कहोगे कि वह जो है 5 किलोमीटर दूर है। मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आपका नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, औसत से रिलेटेड प्रश्न है, कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो है औसत क्या होगा। एवरेज निकालना है प्राइम नंबर का, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अगर आप देखोगे तो अभाज्य संख्या सबसे पहले होता क्या है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद से आपके होते हैं 5, 5 के बाद से होते हैं 7, 7 के बाद से 11। अब इसके बाद से अगर आप देखोगे तो राशियों के योग बटा राशियों की संख्या, संख्या कितना है 5। अब हम यहाँ पे देखेंगे 11 7 18 5 23 3 26 2 28, 28 बटे 5 करोगे 5 बचे 25 और 3 शेष बचेगा 5 छक्का 30। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। ये सामान्य विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो है अक्रिय गैस कौन सा है। हमें बताना है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लो, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल के लिए। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे, जितने भी मेरे दोस्त हैं, तो जिनने बताया है आर्गन, ए आर, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर जो है सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि वर्ष 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की जो है मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों द्वारा की जा रही है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका राइट उत्तर आना चाहिए कि वर्ष 2026 में होने वाला फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन करने वाला है, कौन सा देश करने वाला है। तो जिन्होंने बताया है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इन तीनों देशों के द्वारा जो है यहाँ पे फीफा विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। तस्वीर वाली महिला का मोहन से क्या संबंध है, बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर 10वें के बताएंगे। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को ध्यान देना पड़ेगा। चलिएगा ध्यान पूर्वक यहाँ पे समझेंगे अगर हम लोग, तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल, इसने कहा है कि मोहन ने कहा, ठीक है जी, मोहन कह रहा है, आप खुद समझो कि आप मोहन हो, ठीक है, आपके प्रश्न आसान हो जाएंगे। आप खुद कह रहे हो कि मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। इसके दादाजी, इसके दादा मतलब कौन होंगे, पहले तो यहाँ पे इसके फादर होंगे, ठीक है, और फादर के फादर कौन होते हैं, दादा। दादा के इकलौते बेटा, इकलौते दादा के बेटा मतलब इसके खुद के फादर की बेटी, मतलब इसकी बेटी एक तो है, यहाँ पे समझ लो ये मोहन है और ये इसके पिता हैं और इसके भी ये पिता है, तो अर्थात ये कौन है, बहन इसकी है, ये भाई है इसका। तस्वीर वाली महिला का मोहन से संबंध, मोहन से, तो मोहन की ये कौन है, तो बहन है भाई साहब। बिल्कुल आसानी तरीके से आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने गणित परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट कम है। देखिएगा प्रश्न को घुमा दिया है, प्रश्न को घुमा रखा है, पर आप थोड़े से ध्यान देंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे कि इसने कहा है कि ए जो है बी से 25% अधिक है।
ए की आय बी से 25% अधिक है, बी से, अर्थात ये बी हो गया 100, ये 25% अधिक होगा अर्थात 125। कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा तो बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट कम है, तो बी की आय, ये बी जो है कितना कम है, 25 कम है, किससे कम है, ए से, तो ए मतलब कितना वैल्यू है 125, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 25 के पहाड़े में 25 बचे, 25 के पहाड़े में 20 बचे 100। मुझे लगता है कि आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी क्लास को देख लिया तो, ठीक है। कोई भी प्रश्न आपको वहां पे ज्यादा हार्ड आने वाला नहीं है अगर आप डेली क्लास कर लेते हो तो। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत के भीतर ही बहती है, बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने जो है 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, क्योंकि ये क्लास कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे गंगा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है गंगा, तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। तर्क शक्ति श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है आपको अगला पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। ये जो है श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, आप अपना दिमाग दौड़ाओ किस तरीके से इस प्रश्न के अगला पद आने वाला है। जैसे कि अगर आप समझोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि 2 से लिखा है 6, अर्थात हम कह सकते हैं 4 प्लस किया गया होगा। फिर 6 से 12 अर्थात 6 प्लस किया होगा। 12 से 20 अर्थात 8 प्लस कर दिया। 20 से 30 अर्थात 10 प्लस कर दिया। तो इसके आगे क्या, तो 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, मतलब हर बार दो दो जोड़ा गया है, तो 10 में 2 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 12, तो 30 12 हो जाएगा आपके 42। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, गणित से रिलेटेड प्रश्न है। आपके सामने कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में और बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे ये हमें बताना है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। फटाफट से आप इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल फटाफट से अपना राइट उत्तर देंगे, बताइएगा सभी लोग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बात किया जाए तो इसने कहा है कि भाई साहब एक कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसने काम कोई है उसको 10 दिन में कर रखा है। फिर बी जो है इसने कहा कि भाई साहब अगर हम जाएंगे तो हम तो 15 दिन में इस काम को करेंगे। मतलब दो आदमी है और अलग अलग दिन में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम टोटल वर्क निकालने की काम करेंगे, बात करेंगे तो 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 30। 10 और 15 का सॉरी एलसीएम लेंगे 30। अब जब 10 से भागेंगे तो 10 तिया 30, 15 से भागेंगे 15 दूना 30, मतलब जो है ये जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो टोटल जो काम है 30, उसमें 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, अर्थात 6 दिनों में जो है ये बिल्कुल आपका समाप्त होने वाला है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है आप लोगों के सामने। थॉमस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 15 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। थॉमस कप का संबंध जिन्होंने बताया है बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, बताइएगा सभी लोग कि जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने
16 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 के जो राइट उत्तर है जिनने बताया है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 17, बताइएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। इसमें कहा है रुपया जो है संबंधित है भारत से, तो येन जो है किससे संबंधित है, बताएंगे सभी लोग। येन जो है किससे संबंधित है? एनालॉजी के प्रश्न है, आप रीजनिंग में देखते हो, आपको पता है कि रुपया जो है ये भारत देश का मुद्रा है, ये क्या है, मुद्रा है। उसी प्रकार येन जो है क्या है, येन जो है मुद्रा है। कहाँ का मुद्रा है? तो ये आपको याद रखना है, चाइना का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए चीन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है। अगर आपने ए को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। 2000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं और फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होने वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अगर हम समझेंगे तो ईसाई बराबर साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मूलधन दिया है आपके पास 2000, दर दिया है 5% और समय दिया है 3 वर्ष, और बटा में हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। अब ये 3 5 15, 15 में 20 से गुणा करेंगे अर्थात 15 दूना का 30। 300 रुपया जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है सामान्य विज्ञान से रिलेटेड कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे सभी लोग जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं फटाफट से उनके राइट उत्तर आने चाहिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। क्वेश्चन नंबर 19 जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा कि जो है लिखा हुआ है निम्नलिखित में से विषम अर्थात अलग की जो है पहचान करनी है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से अलग कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। काठमांडू है, थिम्पू है, ढाका है, न्यूयॉर्क है। इसमें कौन से राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है काठमांडू, थिम्पू और ढाका ये जो है राजधानियां हैं, जबकि न्यूयॉर्क जो है राजधानी नहीं है। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और खास करके आपके एग्जाम हॉल में ज्यादातर पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है अभी चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त वाई ग्रुप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आप आज जो है डेली क्लास करिए, और ये डेली क्लासेज आपको यूट्यूब पर फ्री में मिलने वाला है सुबह शाम। तो कहीं ना कहीं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख डॉक्टर, पुरुष और कलाकार के बीच सही संबंध को दर्शाएगा? क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए।
कह रहा है यहाँ पे डॉक्टर है, पुरुष है और कलाकार के बीच के सही संबंध को हमें दर्शाना है। क्या लगता है आपको? बेहतर से बेहतर आप यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे अपने तरफ से। जैसे मैंने देखा तो ये हो गया मेरे अकॉर्डिंग डॉक्टर, पहले डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के बाद से पुरुष। क्या डॉक्टर जो होते हैं सभी के सभी पुरुष होते हैं? नहीं भाई साहब, महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि डॉक्टर का कुछ हिस्सा ही पुरुष होता है। ये पुरुष को मैंने पीछे लिख दिया। उसके बाद से कह रहा है कलाकार। क्या डॉक्टर कलाकार होता है? क्या पुरुष कलाकार होता है? बिल्कुल होता है, पर सभी के सभी नहीं। तो सभी के सभी नहीं, तो हम कुछ वाला लॉजिक लगा देंगे जो है कलाकार में, ठीक है, आर्टिस्ट में। तो हम कहेंगे कि तीनों एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने गणित का प्रश्न है। कह रहा है कि वस्तु 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो इसने कहा है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। प्रश्न बहुत इजी है। इसने कहा है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ये जो है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो सीपी का वैल्यू हो जाएगा 12 और एसपी का वैल्यू हो जाएगा 15। अर्थात यहाँ पे ये हो गया कि अगर हम 12 रुपये में कोई सामान खरीदेंगे तो 15 में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ कितने का हुआ? 3 का। कितने पे? 12 पे गुणे 100। ये आपके 3 के पहाड़े में 4 पड़ते में, 4 के पहाड़े में 25 चौका 100। मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा चिनाब। चिनाब नदी आपके राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा कि जो है वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्हें बताया सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सोडियम कार्बोनेट जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर अगला कि यदि किसी निश्चित कुट भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में मेडिसिन को जो है क्या लिखा जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीवीआई कर लेना। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से अपने राइट उत्तर बताएंगे। चलिएगा, जब हमने देखा तो सी को लिखा है आर, ओ को लिखा है यहाँ पे एफ, एम को लिखा है यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ लॉजिक आपको लग रहा है जी, कुछ लॉजिक आपको मिल रहा है, कुछ लॉजिक। लॉजिक यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको आर को पहले लिखा है, आर के बाद से ई के बाद से एक जोड़ दिया, ई के बाद एफ लिखा है, फिर टी के बाद एक जोड़ा है, टी के बाद होता है यू, यू के बाद क्या होता है? वी। बिल्कुल मिल गया। पी के बाद से क्यू। यही तो लिखा है, उल्टा लिख दिया है। पहला वाला क्वेश्चन होता है, दूसरा में एक एक तो जोड़ दिया। आप भी वही काम करो, इसको लिखो पहले ई और ई के बाद से एन में एक जोड़ोगे, एन के बाद ओ, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल गलत। फिर आई के बाद हो जाएगा एक तो जोड़ोगे जे, सी के बाद हो जाएगा डी और आई के बाद हो जाएगा जे, जो कि यहाँ पे ई लिख दिया, बिल्कुल गलत। मुझे लगता है आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे और अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27। मान ज्ञात कीजिए। हमें जो है यहाँ पे मान ज्ञात करना है। फटाफट से समझेंगे कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। बहुत सिंपल है, गणित का प्रश्न है और कहीं ना कहीं आप आसानी से इसे कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे 64 रूट में है तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, प्लस यहाँ पे 73 है, 73 8 कितना होता है? 81। 81 का वर्गमूल होता है 9।
फिर 9 में यहाँ पे दिया है, पहले आ जाओ 40, 40 9 कितना होता है, 40 9 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। हाल ही में घोषित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? क्वेश्चन फटाफट से आपके राइट उत्तर बताना है। तो जिन्होंने बताया है अट्टम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अट्टम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो है आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 29, 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। लोकसभा सदस्य बनने के लिए निम्न सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है कि 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में अमन का स्थान ऊपर से 18वां है, तो नीचे से उसका स्थान बताना है हमें, ठीक है। आप समझोगे यहाँ पे कि 40 लोग हो, ऊपर से अगर अमन आ रहा है, यहाँ पे अमन है तो ये 18वें नंबर पे है, तो इसका स्थान नीचे से हमें बताना है कि कितने नंबर पे होगा। और टोटल लोग जो है दिया गया है यहाँ पे 40। तो देखिए अमन यहाँ पे बीच में हमें ऊपर से भी काउंट करना है, नीचे से भी काउंट करना है, तो टोटल जो लोग 40 हैं वो हो जाएंगे 41, क्योंकि अमन इसमें एक बार है। और जब हम ऊपर से काउंट करेंगे और नीचे से काउंट करेंगे तो अमन 2 बार काउंट हो जाएगा, ऊपर से भी नीचे से भी। तो इसलिए टोटल जो है इसमें लोग हो जाएंगे 41, 41 में से 18 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23। तो नीचे से जो है 23वें नंबर पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, पहला मॉडल पेपर। आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।